क्या खूब लगती है। हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो भाई साहब, पहले ये देखो, उसके बाद बात करते हैं। दिख रहा माउस के मूवमेंट पे, और ये काफी जबरदस्त इफेक्ट। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये देखो, उड़ा दिया जाए इसी तरीके से आपका होस्ट। कहो अगर हाँ तो आगे बढ़ा जाए, अगर बोलोगे ना तो यहीं वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हो। भाई साहब, जो इंटरेस्टेड है जल्दी बताओ, क्या आपको ये सीखना है, कैसे ये क्रिएट होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये देखो, ये भी एक्चुअली 3D में। ये बैकग्राउंड में आप सेट कर सकते हो, चाहो तो किसी भी, जैसे अभी हमने दिखाया वो बैकग्राउंड में। यहाँ पे ये भी 3D में कुछ रिंग टाइप की जो चीज़ें हैं, इस तरीके के बहुत सारे जो है एनिमेशंस आप विद इन अ मिनट आप क्रिएट कर सकते हो। सुना, विद इन अ मिनट। तो भाई साहब, स्वागत है हमारे इस वीडियो में, और इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। सीखने वाले इसी तरीके के ज़बरदस्त इफेक्ट कैसे आज क्रिएट करेंगे। यकीन मानो, आप नहीं आता प्रो लेवल पे जावास्क्रिप्ट, कोई बात नहीं भाई, मैं काहे को। एक बहुत ही प्यारा आपको एनिमेशन लाइब्रेरी लेके आ चुका हूं, जहां पे आपको सीखने के लिए मिलेगा बहुत कुछ। और विद इन अ मिनट एक छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस करके आप पूरे के पूरे जो है सीन को चेंज कर सकते हो, और एक बहुत प्यारा जो है 3D बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो फॉर योर वेबसाइट। तो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, और एक्साइटमेंट लेवल को इसी तरीके से और बढ़ाते हुए मूव करेंगे सीधा के सीधा जो है वो कोड एडिटर पे, और वहीं पर मिलते हैं आपको। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा यूट्यूब का फोल्डर, एंड फटाफट से जो है इसमें एक जावास्क्रिप्ट चैलेंज और प्रोजेक्ट। तो अपन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बढ़ेगा। काफ़ी जो है प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं भाई साहब, बहुत सारे वीडियोस इसी तरीके के अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो में कुछ तो खास बात है। तो चलो फटाफट से क्रिएट करते हैं। सबसे पहला वाला जो था एनिमेशन, मैं सिंपली कुछ भी नाम रख देता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज फर्स्ट वाला एनिमेशन कौन सा था मुझे याद नहीं है, ठीक है चलो कोई नहीं। यहाँ पे 3D इफेक्ट नाम रख देते हैं, 3D इफेक्ट्स। एंड इसको ओपन करते हैं, ओपन विथ कोड से। एंड काफ़ी मज़ा आने वाला भाई साहब। मुझे इतना एक्साइटमेंट फील हो रहा है आपको बताने में, तो आपकी एक्साइटमेंट तो टॉप लेवल पे होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत गलत बात। ठीक है, index.html बनाए, एक बनाए style.css एंड यहाँ पे एक और बनाएंगे। script.js बनाने की जरूरत नहीं, मैं चाह रहा हूँ छोड़ो, एक काम करते हैं अलग से। चलो CSS फाइल बना लेते हैं, बाकी स्क्रिप्ट उसी में लिख लेंगे। तो बॉयलर प्लेट यहाँ पे लिख लो, काफ़ी आसान है ये चीज़, तो अभी तक आप करते आ रहे होगे। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे अलग से। मैं यहाँ पे सिर्फ टाइटल चेंज कर ले रहा हूँ, ग्रेविटी कोडिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है CSS का भी मैं बॉयलर प्लेट लिखूंगा। CSS का बॉयलर प्लेट कुछ इस तरीके से, काफ़ी शॉर्टकट तरीके से मैं लिखता हूँ चीज़ों को कैसे, तो वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुए हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इतना लिख सकते हो। स्टार मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, HTML बॉडी को जो है विड्थ और हाइट जो है हमने 100% दे रखा है। वापस से मूव करते हैं सीधा का सीधा बॉडी पे। तो बॉडी पे हम क्या बनाएंगे, एक छोटा सा मेन बनाते हैं जिसमें हम डायरेक्ट बैकग्राउंड में वो चीज़ सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे वो देखो। सबसे पहले एक काम करते हैं, अलग से बनाया है तो इसको लिंक करना जरूरी है। लिंक नहीं करेंगे तो भैया पहली फुर्सत में हमारा जो है टेटा बाय बाय हो जाए। क्या हो जाएगा, टेटा बाय बाय, टाटा बाय बाय नहीं, टेटा बाय बाय। चलो, तो यहाँ पे एक मेन बनाते हैं जिसका विड्थ रहेगा 100% एंड हाइट जो है वो रहेगा। आप लोग बोलोगे भैया आज बकवास क्यों नहीं कर रहा। भाई साहब, एक्साइटमेंट इतना है मुझे बताने का कि पूछो मत। आई डोंट नो, लेकिन मज़ा तो है। चलो, डिस्प्ले फ्लेक्स बनाते हैं, लाइन आइटम सेंटर करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर। बट ये क्यों कर रहा है भाई, अभी तो कुछ नहीं करना। चलो ठीक है, एक मेन बनाया हमने, और सीधा सा और कुछ करना है नहीं। मेन के अंदर जो है हमें वो बैकग्राउंड डालना है। तो उस बैकग्राउंड को डालने के लिए सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने इस वेबसाइट पे जो अभी मैंने आपको दिखाई, ये कैसे क्रिएट होगा। तो वेबसाइट का नाम है vanta.js। तो ज़्यादा देर नहीं छुपा के रखेंगे क्योंकि आप लोगों को सिखाना है। तो एक vanta.js जो है, वांटा वेंटा आई डोंट नो, बट ठीक है, vanta.js एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको JS का लाइब्रेरी बोल सकते हो ये, जहाँ पे एनिमेटेड वेबसाइट बैकग्राउंड आपको देखने के लिए मिलते हैं विद इन अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड, जैसा इनका टाइटल है। वेबसाइट एनिमेटेड, मतलब एनिमेटेड वेबसाइट बैकग्राउंड इन अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड, जैसा इन्होंने टाइटल रखा है। मजाक सेट के बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ मैं एक वर्ड चेंज करता हूँ पूरी की पूरी बैकग्राउंड चेंज हो जाती है और काफ़ी मज़ा आता है। तो फिलहाल तो बात कर लेते हैं, ये वाला जो रिंग वाला दिख रहा पार्ट, इसको सबसे पहले क्रिएट कर ले। चलो इसी को क्रिएट कर लेते, लेकिन आपको मैं बता दूं इसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो 3JS की एक लाइब्रेरी चाहिए आपको, मतलब CDN चाहिए।
3JS डायरेक्ट एक काम करते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते, कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ पे जो इन्होंने डाल रखा है स्क्रिप्ट में, मैं डायरेक्ट इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं और स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट SRC, और SRC में जो अभी कोड कॉपी किया उसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। कुछ नहीं, ये 3JS का ही है टोटल, आप चाहो तो डायरेक्ट जाके CDN भी सर्च कर सकते हो, 3JS CDN आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका खुद का CDN है एक वेंटा, मतलब हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पे CDN अवेलेबल है। तो फिलहाल जो हम रिंग वाला बना रहे तो यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट SRC और यहाँ पे भी कर देंगे इसको पेस्ट। तो जैसे अब इस नाम में देखो क्या रिंग्स है, ठीक है, तो एक काम करते हैं अपने फाइल का नेम भी जो है वो रिंग्स कर देते हैं, रीनेम करें और यहाँ रिंग्स कर देते हैं, ठीक है, rings.html। तो इस बैकग्राउंड को सेट करने के लिए अब करना क्या है आपको, कुछ नहीं भाई, सीधा सीधा ये लाइंस ऑफ कोड कॉपी पेस्ट करो। वैसे यहाँ से आप रैंडम पे क्लिक करके रैंडमाइज कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, रैंडम एक आपको कोई सा भी दे देगा, जैसे ये मान लो कि है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, जितना भी स्क्रिप्ट वाला पार्ट है सिर्फ ये, ठीक है, यहाँ से किया कॉपी एंड वापस आते हैं। बाय द वे यहाँ से आप कलर वगैरह सब कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसा आपको करना है। तो मैं चाहूँ तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, बैकग्राउंड है, बाकी यहाँ पे बैकग्राउंड अल्फा वगैरह भी सब चीज़ चेंज कर सकते हो। जब आपका काम हो जाए सारे चेंजेस को सिंपली यहाँ से कर दो, इसको कॉपी एंड यहाँ पे आओ और स्क्रिप्ट के अंदर एक, एक्चुअली वहीं से हमें कॉपी कर लेना था बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्क्रिप्ट के अंदर हमने कर दिया पेस्ट। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करोगे सबसे पहला आपका काम होगा ये जो EL लिखा हुआ है इसके अंदर अपना ID डालना खुद का, जिस भी पार्ट में चाहते हो वो आपको बैकग्राउंड दिखे वो बस यहाँ पे डालना था, हमें मेन में चाहिए तो मैंने यहाँ पे मेन लिख दिया, #main। और वैसे भी हमने विड्थ और हाइट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो क्या इसको चेक करें चलेगा, राइट क्लिक करो यहाँ पे करो ओपन विथ लाइव सर्वर एंड बूम गाइस, ये देखो गाइस, इधर देखो मेरे शक्ल पे कुछ नहीं है, इधर देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक प्यारा सा जो है बैकग्राउंड बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे वेबसाइट, ये वाला जो दिख रहा है इसको क्रिएट करना, चलो इसको भी बनाते हैं। तो एक और बना लेते हैं यहाँ पे फाइल रिंग्स, एक्चुअली इसको ग्लोब बोलेंगे तो ठीक है, globe.html। एंड मैं चाहता हूँ ये सारे के सारे कोड को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यहाँ से करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। ये जो स्टाइल वाला है, चलो स्टाइल को स्टाइल ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ओके। तो अभी जो है कुछ चेंजेस नहीं किया, बस क्या चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि इस स्टाइल का जो है डायरेक्ट इसको कॉपी करें और इसी के अंदर लिख दें। वैसे आप अलग से भी रख सकते हो, मैं नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ यहीं पर लिखूँ स्क्रिप्ट, सॉरी, स्टाइल एंड यहाँ पे जो है इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब जो भी आपको ग्लोब चाहिए था तो यहाँ पे ग्लोब आप लिखो एंड यहाँ पे #main ही रहने दो, और यहाँ पे भी जो है इसका CDN चेंज करके आपको ग्लोब करना पड़ेगा, GLOBE ग्लोब। तो लेट्स सी क्या ये चेंजेस हो गया। एंड यहाँ पे एक्चुअली rings.html खुला हुआ, मैं इसको एक और टैब में खोल लेता हूँ, दूसरे टैब में जो है यहाँ पे ग्लोब के नाम से GLOBE ग्लोब। तो यहाँ पे तो भैया क्या बात कर रहे हो, अभी तो नहीं आ रहा, आपने बोला आएगा, रुको ज़रा सब्र करो, आई थिंक ग्लोब्स है या फिर ग्लोब है, देख लेते हैं एक बार, जैसा भी होगा कोई दिक्कत है नहीं, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, वापस से चलते हैं और यहाँ पे ज़रा सा नीचे करोगे तो यहाँ पे एक ग्लोब का दिख रहा है, ठीक है। इस ग्लोब को बस यहाँ से कॉपी करना है, ग्लोब डॉट, आई थिंक मैंने कॉपी गलत किया, तो इसको चेंज कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट को, अच्छा वेंटा डॉट ग्लोब, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्लोब ही है तो इसको कुछ नहीं करना, बस ग्लोब कर दो, ठीक। एंड लेट्स सी अब आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे देखो कलर जो है वो कस्टमाइज आप कर सकते हो, कलर फिलहाल के लिए यहाँ ग्रीन दिख रहा है एंड यहाँ पे जो भी आपको कलर था आप चाहो तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। एंड आई थिंक इसको एक बार रिफ्रेश करके देखें, ठीक है। तो गाइस इतना आसान है, ठीक है, इसको क्रिएट करना बहुत 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 ज़्यादा आसान। एंड यू नो, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, वहाँ से मैंने चेंज नहीं किया एक्चुअली, कलर कलर कोड इसका आपको यहाँ से चेंज हो जाएगा अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो, एक्चुअली यहाँ पे कलर जो आ रहा है ना इसके वजह से आ रहा है, ठीक है। कलर मैंने रिमूव कर दिया, अब यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया। बाय द वे आप कलर चाहते हो चेंज करना तो यहाँ से आप डाल सकते थे कलर, एंड यहाँ पे कौन सा कलर था फिलहाल के लिए,
आई थिंक कोई आरजीबी कलर था या फिर समथिंग था। कोई नहीं, इसके कोड में देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा था मैंने, मुझे याद है, ये रहा, ठीक है। तो ये कलर कोड है, अब चाहो तो कोई सा भी कलर कोड आप निकाल के वहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे पास कलर कोड नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कलर कोड बनाते हैं, बैकग्राउंड कलर। एंड फिलहाल के लिए कुछ भी सेलेक्ट करो, लेकिन आरजीबी बन जाएगा यार। चलो ठीक है, देखते हैं आरजीबी सपोर्ट करता है या नहीं। करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो और भी ठीक है। नो गाइस, नॉट सपोर्टिंग आरजीबी कलर, बट ठीक है, एक बार कर रहा है। मैं अब और चेंजेस करके देखना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये कलर चूज़ किया और यहाँ से इस कलर को वापस कॉपी करो एंड यहाँ पे ग्लोब में आके इसको पेस्ट करते हैं। एंड लेट्स सी गाइस, कितना आसान है चीज़ों को चेंज करना। भाई साहब मज़ा आ गया। चलो एक काम करते हैं, इस पे जैसे मैंने ये क्रिएट किया है ना, ऐसा कुछ क्रिएट कर लो। कुछ नहीं करना है, मेन के अंदर आ जाओ। देखो आप बोलोगे भैया वो अगर हमने मेन बना लिया तो फिर इसके ऊपर कुछ लिख नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है दोस्त। यहाँ पे लिखो लेफ्ट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने मान लो एक H1 बनाया, क्रिएटेड बाय ग्रेविटी कोडिंग, ठीक है। एक मैंने ये लाइन लिख दिया और नीचे लिख दिया यहाँ पे H4 के अंदर प्लीज सब्सक्राइब, या फिर सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर, सब्सक्राइब फॉर मोर, ठीक है। तो गाइस अगर न्यू हो चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो फिलहाल यहाँ H1 को मैं टारगेट कर रहा हूँ और फॉन्ट साइज इसका कर दे रहा हूँ 3VW एंड कलर जो है वो ऑरेंज समथिंग, ठीक है। मैं ये कलर चूज़ कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे जो है एक H4 भी है तो उसको भी देंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। एंड जो अभी जस्ट सेलेक्ट किया कलर मैं वही कलर दूंगा यहाँ पे। और कलर का जो कोड था वो मुझे तो याद नहीं, बट ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। पैडिंग देते हैं 1VW एंड 2VW। एक बटन टाइप का बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। कलर जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं #FFF और फॉन्ट साइज जो है इसका कर देते हैं 1VW। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। तो ये रहा हमारा, कुछ इस तरीके से आ रहा है। बहुत ख़राब आ रहा है, सिचुएशन बहुत ख़राब है दोस्तों। तो सिचुएशन को सही करते हैं, यहाँ पे .LFT को हम बनाएंगे विथ 50% एंड हाइट विल बी ऑल्सो 50%, सॉरी 100 VH। एंड बैकग्राउंड कलर जो है फिलहाल के लिए हम दे दें वाइट। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है आधा में, ठीक है। मैं कलर जो है यही करना चाहूँगा जो इसका है, ताकि मैच कर जाए थोड़ा। कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, ग्लोब का कलर को चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक। एंड वापस से चलते हैं, ग्लोब का कलर हो चुका है चेंज गाइस, ठीक है। इसको बनाओ डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम, ठीक है। अब जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया तो आपको अलाइन आइटम स्टार्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ पैडिंग ले ले सब तरफ से, तो यहाँ पे पैडिंग जो है वो करता हूँ 5VW। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब थोड़ा सा जो है एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे गैप ऐड करते हैं 5VH का, ताकि टॉप बॉटम थोड़ा सा जो है शानदार। एंड H1 का मैं साइज़ बढ़ा के करूँगा 5VW, बहुत ख़तरनाक। एंड एक और चीज़ यहाँ पे करेंगे, फॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे। और यहाँ फॉन्ट फैमिली कितना कर दें, फॉन्ट फैमिली प्रोडक्शंस फिलहाल के लिए मेरे पास डाउनलोड है तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। आप देख लेना अपने हिसाब से, कोई सा भी फॉन्ट फैमिली चूज़ कर सकते हो। तो गाइज जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा था, देखो कितना मतलब जल्दी, टाइम भी कंज्यूमिंग नहीं था, बहुत स्पीडली हमने चीज़ों को बनाया। एक चीज़ छूट गया छोटा सा, तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देख लेते हैं। वैसे छूटा क्या है यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैं 50 पिक्सल करूँगा एंड बूम गाइस, यहाँ पे जो है बॉर्डर रेडियस बन के तैयार हो चुका। एक सिंपल सा स्टेप से आप इस तरीके का बहुत सारे जो है क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ 2 क्रिएट करके दिखाया ना। आप आ जाओ यहाँ पे नीचे, वेब से वेब भी इस तरीके का क्रिएट कर सकते हो। क्लाउड, भाई साहब क्लाउड भी आप क्रिएट कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। चलो क्लाउड वाला एक और बना के दिखा दो, या फिर और कुछ। एक 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 छोटा सा चीज़ बची है, एक और, ये बर्ड वाला। मैं एक्चुअली यही वाला देख के पूरा का पूरा इसको बना रहा हूँ। तो बर्ड वाला काफ़ी इजी है, और मतलब सब इजी है, वैसे कुछ डिफिकल्ट था नहीं। birds.html एक क्रिएट करते हैं, एंटर करते हैं। एंड मैं चाहता हूँ फुल स्क्रीन में ही रखा जाए, कोई दिक्कत है नहीं। तो फुल स्क्रीन के लिए हमने ये वाला बना रखा ऑलरेडी, Ctrl A Ctrl C एंड या Ctrl V करते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे चेंज करना है। अब पूछो क्या, यहाँ जो रिंग्स था इसको कर दो बर्ड्स, बर्ड्स
एंड यहाँ पे भी कर देंगे बर्ड्स, BIRDS। ठीक। एंड यहाँ पे वापस आते हैं, चेक करते हैं, एक और ओपन करते हैं यहाँ पे बर्ड्स, BIRDS, birds.html। एंड गाइस हो गया खतरनाक। ठीक है, थोड़ा बहुत आप चाहो तो चेंज कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे देखो इस तरीके की जो चीज़ें हैं चेंज कर सकते हो। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे कलर मोड जो है वेरिएंस है, तो आप इसको चेंज करके यहाँ पे अपना कलर मोड लगा दो। लो, कलर मोड वेरिएंस, और वापस आके चेक करो तो ये देखो बहुत इजी भाई साहब। जैसे आप अब इसके ऊपर आपको कुछ लगाना तो आप लगा सकते हो, बाकी ये माउस के मूवमेंट पे है पूरा का पूरा 3D इफेक्ट। तो गाइज इतना ज़्यादा आसान है चीज़ों को क्रिएट करना। उम्मीद है आपको ये चीज़ आ गया होगा। इस तरीके के बहुत सारे हैं। ठीक है, मैंने आपको रिंग वाला बताया और ग्लोब वाला बताया, बर्ड वाला बताया। आप चाहो तो जो डॉट वाला मैं आपको दिखा रहा था वो आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो, क्लाउड वाला भी क्रिएट कर सकते हो। कुछ नहीं, अगर समझ में नहीं आए कहाँ पे चेंज करना तो यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा क्लाउड्स, आप इसको कॉपी कर लेना, वहाँ चेंज कर लेना। यहाँ पे दिख रहा क्लाउड्स, आप राइट क्लिक करके यहीं से डायरेक्ट इसका CDN कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। ओके, और भी है क्या, यहाँ पे Cloud 2 भी है। ठीक है, इस तरीके Cloud 2 जो कि भाई साहब मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखो तो नेक्स्ट लेवल। मैं चाहता हूँ कि आप खुद इस चीज़ को क्रिएट करो और ज़रूर कहीं ना कहीं आप इसको पोस्ट करो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, और हमें ज़रूर टैग करना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। और लिंक्डइन का प्रोफाइल हमारा ये है, मैं बता दे रहा हूँ लिंक्डइन का, तो डायरेक्ट आप जो है हमें टैग कर सकते हो। ये रहा हमारा लिंक्डइन का। ठीक है, ग्रेविटी कोडिंग आपको मिल जाएगा सर्च करोगे तो, और आप हमें टैग करना, हम आपके पोस्ट को ज़रूर रीपोस्ट करेंगे ताकि आपका भी ग्रोथ हो और समझ में आए चीज़ें। एंड इंस्टाग्राम पे अगर कोई हमें पोस्ट करना चाहता तो इंस्टाग्राम पे भी हैं, ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, gravity.coding। ठीक है, यहाँ पे भी आपको हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा और आप हमें फॉलो भी कर सकते हो। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं हो तो, इसी तरीके के अमेजिंग कंटेंट के लिए। बाकी आपको जल्दी से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ कमाल के फिर इसी तरीके की चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू सून।